सादर प्रणाम। गर्भ संस्कार की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। यह एक बहुत ही स्पेशल वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम वेदों से, उपनिषदों से, हमारे ग्रह सूत्रों से, मॉडर्न यूजेनिक्स थ्योरीज़ के अनुसार, साथ ही जो भी चीज़ें आयुर्वेद में वर्णित है, ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है, योग शास्त्र में वर्णित है, उनको हम आज की करंट लाइफस्टाइल में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्लस जो मॉडर्न हमारी एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, मॉडर्न मेडिसिन है, उसको हम हमारे बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए कैसे काम में ले सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा करेंगे। तो जो ये टॉपिक्स रहने वाले हैं फॉर दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़, ये बहुत डिटेल्ड है, जिसमें हम लोग प्रारंभ करेंगे सबसे पहले कि गर्भ संस्कार एक्चुअली है क्या, इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है, शारीरिक ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द फिजिकल नीड, व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल बेनिफिट, मानसिक रूप से ये हमें कैसे इफेक्ट करता है, और ये एक्चुअली में कुछ होता भी है या इट इज़ जस्ट अ कोरी कल्पना। सो वी विल लुक आफ्टर ऑल दीज क्वेश्चंस। साथ ही गर्भ संस्कार को जानने के बाद हम जानेंगे सबसे पहले, वंस यू आर प्रेग्नेंट, आप जानना चाहते हैं कि हम गर्भ रक्षा के लिए क्या करें, हाउ टू सेव आर फीटस एंड डू द राइट थिंग्स। तो हम गर्भ रक्षण जानेंगे कि गर्भिणी जो महिला है, जो प्रेग्नेंट मदर है, उसको क्या क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि तो फिर करना क्या है, तो क्या करना है गर्भ पोषण के लिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इन ऑल द एस्पेक्ट्स। तो हम बात करेंगे गर्भिणी क्या करे। देन फूड एंड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है एक प्रेगनेंसी का, क्योंकि आपका बेबी उसी पूरी डिटेल्स से बन रहा है जो कि आप ले रहे हैं। तो गर्भिणी क्या खाए, क्या ना खाएं, प्राकृतिक औषधियाँ क्या हैं, डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स मदर फेस करती है, जैसे कि उल्टी, मितली, जी मिचलाना, खाना डाइजेस्ट नहीं होना, सूजन, उनके लिए हम क्या करें। साथ ही अब गर्भिणी को जो जो चीज़ें खानी है, जैसे हम कहते हैं फॉलिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें गोली के माध्यम से लें या प्राकृतिक रूप से लें। तो प्राकृतिक रूप से अगर हम लेंगे तो हमारी बॉडी डाइजेस्ट करेगी, और अगर गोली के रूप में आ रहा है तो वो बहुत हद तक एसिमुलेट होता है। तो करें क्या। सो विल नो अबाउट गर्भिणी क्या खाएं क्या ना खाएं में ऑल द विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, एवरीथिंग के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करने वाले गर्भिणी आहार के बारे में कि उसका भोजन कैसा होना चाहिए, क्या खाए, कब खाए, ऑल द टाइम लाइन्स। तो भोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है गर्भावस्था का। देन हम बात करेंगे आयुर्वेदी नवमास चिकित्सा की। डिफरेंट 9 मंथ्स में एज पर आयुर्वेदा एंड एज पर साइंस क्या खाना है, क्या पर्टिकुलर फूड लेना है या पर्टिकुलर मेडिसिन लेनी है, जो कि हमारे बेबी के ऑप्टिमम डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। देन भोजन हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं विहार कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर एक्टिविटीज़, डे टू डे लाइफ स्टाइल। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट गर्भिणी भाव, तो किस प्रकार से हमारे भावों से हम हमारे बेबी को इफ़ेक्ट करते हैं, उसके लिए हमें एकाग्रता के लिए क्या करना है, प्रार्थना क्या करनी है, डिफरेंट प्रयोगों के बारे में हम बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट गर्भिणी संकल्प। क्या एक गर्भिणी अपने बेबी को डिज़ाइन कर सकती है। हमारा टैगलाइन भी है डिज़ाइन योर डिज़ायर्ड बेबी, तो कैसा होता है। सो विल टॉक अबाउट कल्पना से संकल्प, चेतन और अवचेतन मस्तिष्क मीन्स योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड in this portion, plus how do we do this complete portion of संकल्प। अब योग शास्त्र में हम क्या करने वाले हैं, योग शास्त्र में गर्भावस्था में योग, गर्भावस्था में कौन से आसन करने हैं विच आर सेफ टू डू, कौन कौन से ट्राइमेस्टर्स में क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, विच इज़ डेट्रीमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू मिसकैरेज इन एक्सट्रीम केसेस। हम मुद्रा के बारे में बात करेंगे। मुद्रा हमारी इन 5 उंगलियों से बनती है। देन प्राणायाम, गर्भावस्था में हम ध्यान के बारे में जानने वाले हैं और ध्यान की डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में, जो कि योग शास्त्र से है, जो कि जीवन विज्ञान से है, जो कि जैन साहित्य, आगम साहित्य और वैदिक वांग्मय से लिया गया है। तो हम बात करेंगे श्वासपेक्षा, कायोत्सर्ग, क्लेशा ध्यान, कलर थेरेपी और बहुत सारी ध्यान प्रैक्टिसेस की, म्यूजिक मेडिटेशन, एंड विल टॉक अबाउट मेनी थिंग्स। फिर हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ की बात करेंगे विच इज़ गर्भ संवाद।
बेबी टॉकिंग, जो आजकल आप मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत कुछ देख रहे हैं। क्या बच्चा सुनता है तो कैसे बातें करें, क्या क्या बात करें। नेक्स्ट पॉइंट विल बी अबाउट गर्भ मंत्र। कौन से ऐसे मंत्र हैं जो कि हमारे बेबी को इफेक्ट करते हैं और उनको किस प्रकार से और कब हमें उच्चारण करना चाहिए। देन वी विल टॉक अबाउट गर्भ प्रार्थना, गर्भ अनुप्रेक्षा, गर्भ ध्यान, देन गर्भ वांचन। वांचन इज रीडिंग, क्या पढ़ें, कब पढ़ें, किस महीने में पढ़ें और क्यों पढ़ें। डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट बातें पढ़ी जाती हैं, डिफरेंट डिटेल्स पढ़ी जाती हैं, क्योंकि डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट बेबी के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। देन हम बात करेंगे गर्भ कौशल की। तो डिफरेंट रचनात्मक हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं बच्चे के लिए। PQ डेवलपमेंट, फिजिकल के लिए क्या डेवलपमेंट के लिए करें हम, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल एंड मोटिवेशनल। अब बात आती है संगीत की। म्यूज़िक सबको अच्छा लगता है, तो हमारे फीटर्स को भी बहुत अच्छा लगता है, हमारे यूट्राइन बेबी को भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम संगीत, मंत्र जाप के बारे में जानेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट मंथ वाइज गर्भ संस्कार। फर्स्ट महीने क्या करें, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 9 महीने तक, नव मास में हमें डिफरेंट क्या चीज़ें स्पेसिफिक करनी होती है। जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो हमें प्रिपरेशन करनी होती है डिलीवरी की, विच इज़ कॉल्ड एज प्रसव। उसके लिए सूतिकागार का निर्माण किया जाता है। इट इज़ द प्लेस वेयर प्रेग्नेंट मदर लिव्स आफ्टर डिलीवरी, जिसे बोलते हैं प्रसूति गृह या फिर सूतिकागार। उसके बारे में हम जानेंगे। वी विल टॉक अबाउट बेबी केयर, लैक्टेशन डेवलपमेंट में हमें लमास टेक्निक्स कैसे करनी है, ब्रीदिंग कैसे करनी है, पुशिंग कैसे करनी है बच्चे की, हॉस्पिटल बैग प्रिपरेशंस क्या होती है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, लैक्टेशन के बारे में हम जानेंगे। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में रहते हैं, मन में रहते हैं, इन सभी चीज़ों को हम सीक्वेंशली जानेंगे। इसके साथ ही थ्योरेटिकल पक्ष में हम लोग कवर करने वाले हैं कि बच्चे का माता पिता के संबंधों का क्या असर होता है, आसपास के वातावरण का क्या होता है, परिवार का क्या उसमें महत्व है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फादर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, और जो एटमॉस्फेयर जिसमें मदर रह रही है उसके बारे में, प्रसन्न दाम्पत्य के बारे में हम बात करेंगे। हम पेरेंटिंग के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही हम ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशंस, प्लस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 16 संस्कार्स, जो गर्भावस्था में और गर्भावस्था के बाद आते हैं, तो वो क्यों आते हैं, क्यों हम उनका पालन करते हैं और उनको करने से हमें क्या बेनिफिट है। चलिए, हम ट्रेडिशनली फॉलो कर रहे हैं वो एक बात है, लेकिन विज्ञान का युग है तो विज्ञान के रूप में समझेंगे और आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम हमारे बेबी को बेस्ट वे में शिशु संस्कार दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही डिटेल प्रोग्राम है, ये लेक्चर सीरीज़ रहेगी जिसको आप बहुत डिटेल्स में सुन सकते हैं, जान सकते हैं। आपकी क्वेरीज हमारे को यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ कि हमारा ये शुभ संकल्प सिद्ध हो, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। वंदे सच्चम। इस पूरी प्रक्रिया में जो भी कुछ मेरे मुख से निकलेगा वह शास्त्रों का ज्ञान, गुरुओं की उपज है, गुरुओं को दिया हुआ, निहित किया हुआ, परंपरा से प्राप्त ज्ञान है। और यदि कोई त्रुटि रहती है वो तो मेरी स्वयं की होगी और गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान पूर्णतः सत्य ही होगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।